कमरे आलम। कमरे आलम जी, ये बताइए, भारत सरकार, भारत की जो सेना है वो पाकिस्तान के ऊपर जो हमले कर रही है, पाकिस्तान की जो मिसाइलें यहाँ आ रही हैं उन्हें रोका जा रहा है, क्या कहेंगे इसका? बहुत बुरी बात है। बुरी, समझा आपने मेरा सवाल क्या कहा? जी, क्या कहा मैं, क्या बुरी बात है? पाकिस्तान वहाँ से मिसाइल फेंक रहे, तो यहाँ का पाकिस्तान की मिसाइलों को यहाँ रोक दिया गया है, तो भारत की जो सेना है उसकी कार्रवाई पर आप क्या कहेंगे जो पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ की जा रही है? यहाँ का सेना रोका ना, कल समाचार में सुना था, यहाँ का सेना रोका, अच्छी बात है, हम भी लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं। इसी के साथ मेरा सवाल ये है कि आज जिस तरीके से कुछ लोग अभी तक कह रहे थे कि भारतीय सेना एक्शन क्यों नहीं ले रही है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान हमारे देश में आकर, आतंकवादी आकर 28 लोगों को मार के चले गए, आज भारतीय सेना अगर एक्शन ले रही है तो वही लोग कह रहे हैं कि युद्ध बंद कर दीजिए। नहीं, कौन बोला युद्ध बंद करने के लिए? जैसे कि नेहा सिंह राठौर है, विनोद कापरी है और अरफा खानम है, तमाम लोग हैं। नहीं, अच्छा नहीं, उसका जवाब देना चाहिए मुतोर, अच्छी बात नहीं है, हम किसी को कमज़ोर थोड़ी हैं किससे, क्योंकि पाकिस्तान को हमेशा मौका दिया जाता है और वो हमेशा ही सरफरोशी करके भारत पर इसी तरीके से हमले करता है और ये पुराना इतिहास रहा। जी, क्या इलाज करना चाहिए ऐसे? मुतोर जवाब देना चाहिए इसके लिए। और जवाब जी जी, और जो अब भारतीय सेना कार्रवाई कर रही है वो बढ़िया है। हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, हिंदुस्तान जिंदाबाद। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। जिस तरीके से पहलगाम मामले पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, पर अब बौखलाया हुआ पाकिस्तान लगातार हमारे देश के आम नागरिकों की जान ले रहा है। जिस तरीके से पुंछ में हमला किया गया है और कल रात को भी भारत की कई जगहों को टारगेट किया गया, पर पाकिस्तान के जो मंसूबे थे और पाकिस्तान की मिसाइलों को भारत की सरकार, भारत की जो सेना है उसने नेस्तानाबूद कर दिया। पर आज तमाम लोग ऐसे भी हैं जो ये निकल कर कह रहे हैं कि वॉर नहीं होनी चाहिए, पर यहाँ पर पाकिस्तान को सीखना चाहिए कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो हमारे देश के लोगों को टारगेट कर रहा है, जिसका जवाब किस तरीके से दिया जाए। और उन लोगों के ऊपर भी सवाल उठता है कि जो अभी तक कह रहे थे कि भारत सरकार और भारत की आर्मी को पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, आज वही लोग कह रहे हैं स्टॉप द वॉर। क्या नाम है सर आपका? वसीम। वसीम जी, ये बताइए, पाकिस्तान आज जिस तरीके से हमारे देश के आम नागरिकों को मार रहा है, किस तरीके से इलाज होना चाहिए पाकिस्तान का? ये होली खेलनी चाहिए उनके साथ। मुझे अभी फौजी बनावे, मैं लड़ूंगा सबसे पहले जाकर उनके पास। जी, आपको फौजी बनाना है इसीलिए? जी, अच्छा, ये मैं बताइए, लड़ूंगा। आज कल रात को पाकिस्तान ने हमारे भारत की कई जगहों को टारगेट किया और भारत के डिफेंस सिस्टम ने उनकी मिसाइलों को नेस्तनाबूद कर दिया आसमान में ही। जी, लड़ना चाहिए, सपोर्ट देनी चाहिए सबको, हमको मिलकर। और आज जो तमाम लोग हैं कह रहे हैं वॉर बंद कर दो, इससे नुकसान हो रहा है। अभी तक कह रहे थे कि भारतीय सेना कहाँ सो रही है, एक्शन क्यों नहीं ले रही है, अब कह रहे हैं वॉर बंद कर दीजिए। नहीं, एक्शन तो लिया जा रहा है। हाँ, लिया जा रहा है। जी। किस तरीके से अब क्या सबक सिखाना चाहिए पाकिस्तान को? वो खून की होली, जान देनी चाहिए, कुर्बान हो जाओ। बहरहाल पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दो। बेड़ा गर्क कर दो। वसीम जी कह रहे हैं पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दो। यहाँ कुछ और लोग खड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर क्या कार्रवाई जो है वो हमारे यहाँ के लोगों को करनी चाहिए, क्योंकि देखिए पाकिस्तान की बात करें तो वो हमारे यहाँ के आम नागरिकों को मार रहा है। क्या नाम है सर आपका? ये बात करेंगे, क्या ये नहीं बात करेगा, ये बात करेगा। यार, लोग बात क्यों नहीं करना चाहते हैं? चलिए कोई नहीं, यहाँ सामने जो लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जो लोग हमसे बात करना चाहेंगे हम उनसे ज़रूर पूछेंगे कि आखिरकार जो आतंकवादी पाकिस्तान हमारे देश के लोगों को मार रहा है उसका क्या इलाज है। क्या नाम है सर? मेरा नाम इब्राहिम है। इब्राहिम जी, ये बताइए, कल रात को पाकिस्तान ने हमारे यहाँ के देश के जिस तरीके से वो नॉर्मल लोगों को मार रहा है, आम नागरिकों को मार रहा है, भारतीय सेना पाकिस्तान के आतंकवादियों को जवाब दे रही है, पर अब क्या कार्रवाई करनी चाहिए? नहीं, जो कुछ भी हो रहा है दरअसल गलत हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर कोई गलत करेगा तो उसको भुगतना पड़ेगा, मतलब मेरा मानना ये है। देखिए, गलत तो पाकिस्तान ने पहले किया, तो अब भुगतना। करेक्ट है, वो किया है तो उनको तो भुगतना पड़ेगा, मतलब भुगतना पड़ेगा आज बस। जिस तरीके से भारतीय सेना जो जवाब दे रही है पाकिस्तान के लिए, पर अब कुछ लोग पहले कह रहे थे कि भारतीय सेना अटैक क्यों नहीं कर रही है, भारत की सेना क्यों चुप बैठी है, पर आज भारत की सेना ने जब पाकिस्तान को जवाब दिया है तो कुछ लोग निकल कर आ रहे हैं, कह रहे हैं स्टॉप कर दो वॉर को। नहीं, स्टॉप कर दो, मतलब देखें तो जैसे भी अभी पहलगाम में जो कुछ भी हुआ दरअसल गलत हुआ, वो ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि टूरिस्ट लोग आए थे वहाँ पे जिसकी कुछ भी गलती नहीं थी। मतलब जिस तरीके से उन्होंने उधर मारा ना, तो वो बहुत गलत किया उन्होंने।
ठीक है, तो इसका जवाब तो देना पड़ेगा सरकार को, ठीक है, देना पड़ेगा। भारतीय सेना जो एक्शन ले रही है पाकिस्तानी और आतंकवादियों के ऊपर, तो सही है, वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो सही है मैडम। जो लोग आज सवाल उठाकर कहते हैं कि युद्ध बंद कर दीजिए, उनके नहीं, युद्ध बंद कर दीजिए, मतलब जो गलती करेंगे उनको तो जवाब देना पड़ेगा ना, तो हम चुप बैठ भी नहीं सकते। मतलब वो कुछ भी गलत करते रहेंगे तो हम सहते रहेंगे क्या? तो उनका जवाब दे रहे हैं तो सेना लोग जो देने दो, मतलब बस इतना ही बोलना, स्ट्रांगली जवाब देना है। हाँ, 100%। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो पाकिस्तानियों को वापस भेजा जा रहा था, अब जो अवैध बांग्लादेशी हैं हमारे देश में, रोहिंग्या हैं, उन्हें भी वापस भेजने का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। कह दिया है कि हमारा भारत जो है वो खैरात के लिए नहीं है, हमारे देश में अपनी आबादी बहुत है। करेक्ट। तो इसके बारे में तो मुझे कुछ कहना नहीं है, मतलब वो उसका आपसी मामला है। मतलब बांग्लादेशी लोग इधर आके रह रहे हैं बोले तो मतलब उसके लिए निकाल दी जाए रहने जाए, वो हमको नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा निकाल दो, तो इस फैसले पे आप क्या कहेंगे? अगर कोर्ट ने कुछ कहा है तो सही कहा होगा, हमको उसके बारे में तो कुछ कहना नहीं है बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद समीम है। चाचा ये बताइए, आज जिस तरीके से भारतीय सेना पाकिस्तान के आतंकवादियों को जवाब दे रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं भारतीय सेना के ऊपर गर्व करता हूँ, जिनके अपनी माँ बहनों की, हमारी माँ बहनों की इज्जत बचा रहे हों, हैं, और उसके बाद भी शहीद हो रहे हैं। मैं गर्व करता हूँ उनके ऊपर, हैं। एक एक चुन के वो मारे, उन्हें चुन के घर में जाके चुन के मारे, सीधी सी बात है। आतंकवाद के साथ साथ गरीब आदमी भी रहते हैं पाकिस्तान में, ऐसी बात नहीं है, गरीब आदमी भी हैं और मारे जाते हैं, केवल गरीब आदमी हैं, आतंकी नहीं मारा जाता। हमारे यहाँ के भी तो ऐसे लोग मारे गए, हमारे यहाँ के जो लोग मारे गए हैं, लेकिन वो भी एक बेगुनाही मारे गए हैं। लेकिन जो लोग बेगुनाह को, पाकिस्तान अभी भी हमारे यहाँ के बेगुनाह लोगों को ही टारगेट कर रहा है, तो अब उसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, तो बढ़िया है ना? नहीं, जो एक्शन उसके ऊपर लिया जा रहा, पाकिस्तान के ऊपर, वो अच्छा लिया जा रहा, उसे एकदम जड़ से समाप्त कर दें, कुल जड़ से ख़त्म कर दें एकदम ही ना। देखिए, वॉर की शुरुआत हो चुकी है और इसकी शुरुआत की गई है पाकिस्तान के द्वारा। आज जब भारतीय सेना पाकिस्तान की मिसाइलों का जवाब दे रही है, तो कुछ लोग आकर बोलते हैं कि युद्ध बंद कर दीजिए। युद्ध बंद नहीं करें, हमेशा के लिए इस चीज़ को समाप्त कर दें, हमेशा के लिए। ना बांस बजेगी ना बांसुरी बजेगी, बस। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ मुस्लिम बोर्ड भी यही कह रहा है कि दोनों बातचीत कर लीजिए, पर बातचीत कब तक करें? अगर ऑल इंडिया मुस्लिम लो बोर्ड बोल रहा है तो जाके पाकिस्तान में बस जाए, वहाँ जाए और वहाँ बस जाए। हिंदुस्तान में क्या काम है उनका? क्यों आखिरकार ऐसे लोग पाकिस्तान का समर्थन करते हैं? भारत में पाकिस्तान का समर्थन वो करते हैं जिन्हें पाकिस्तानियों से प्यार है। कहते हैं कि मानते हैं आपकी कि भारत की सेना जो है वो जवाबी कार्रवाई बढ़िया, वो जवाबी कार्रवाई अच्छा कर रही है, अच्छा कार्रवाई कर रही है, और ये बहुत पहले ये निश्चित हो जाता, लेकिन इसमें जो आज तक की सरकार थी, मैं सरकार का नाम नहीं लेना चाहता, किसी भी सरकार का नाम नहीं लेना चाहता है। अगर वो चाहती तो आज ये बेगुनाह लोग नहीं मरते, अपने घर में हाँ खुशी से चटनी रोटी खाते, लेकिन आराम से रहते। चाचा ये बताइए, आज जो है वो पाकिस्तान के मिनिस्टर बयान दे रहे थे और वो ये बोलते हैं कि अभी तो हम लड़ रहे हैं, आगे चल के वो ये कहते हैं कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम मदरसा के बच्चों का भी इस्तेमाल करेंगे आगे लड़ने के लिए। मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ, पाकिस्तान का जो मिनिस्टर है वो मिनिस्टर नहीं माना जाता, वहाँ मिलिट्री राज है, आतंकवादी राज है। पाकिस्तान में आतंकवादी राज है। चलिए चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद समीम है। कहाँ से हैं? मैं क्या बोलता हूँ, उत्तराखंड से हूँ, जहाँ देवभूमि का नाम गिना जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चाचा आपका, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है कि जो देश लगातार आतंकवादी हमले कर रहा है उस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। क्या नाम है यहाँ कुछ? हाँ, ये एक्शन अगर लिया जाता, ये अगर 1947 में जब आज़ाद हुई थी, अगर उसी समय एक्शन लिया जाता इसके साथ साथ है, तो आज ये नौबत नहीं पड़ती। कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे जिनके घर द्वार नहीं है, रोडों में सो रहे, बेचारे रोडों में मांग रहे हैं, रोडों में खा रहे हैं, लेकिन मारे वही जाते हैं। चाचा ये बताइए, आज वो ऐसे लोगों को तो पाकिस्तान भी मार रहा है, हमारे यहाँ के सिविलियंस को मारा जा रहा है। मेरा ये बताइए, आज जो बांग्लादेशी हैं अवैध तरीके से हमारे देश में रह रहे हैं, उन्हें भी वापस, और पाकिस्तानी जो हमारे देश में रह रहे थे अवैध तरीके से, उन्हें भी वापस भेजने के लिए कह दिया गया। बांग्लादेशियों के साथ जो वहाँ पे, मैं एक मोमनन हूँ,
और वो हिंदू धर्म के साथ जो कठपुतलियाँ नाच नचा रहे हैं वहाँ पे, तो बांग्लादेशियों के साथ कोई अत्याचार नहीं हो रहा है। जाएँ अपने देश में बसें, या इस चीज़ को बंद करें, वो हिंदुओं को काटना मारना बंद करें। बहुत अच्छी बात कही है। साफ बात है, सुखी बात है। तो अब जो पाकिस्तानी भी हमारे देश में रह रहे थे उन्हें भी वापस भेजा जा रहा है। पाकिस्तान वाले लोग तो अपने देश में जाएं, वापिस चले जाएं, सही शांति से, सुख शांति से जाएं और अपने घर में रहें, घर में रहें, बस। बहुत अच्छी बात कही है। क्या नाम है आपका चाचा? मोहम्मद मुजीबुर रहमान, हाँ शेख मुजीबुर रहमान। चाचा, ये बताइए, आज जिस तरीके से भारतीय सेना पाकिस्तान की द्वारा जो मंसूबे दिखाए जा रहे हैं, मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं, उनका डट के सामना कर रही है, पाकिस्तान की मिसाइलों को गिराया जा रहा है, क्या कहेंगे भारतीय सेना? ये तो बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान को जवाब दे रहा है, अच्छी बात है। और इसी के साथ पाकिस्तान जो बौखलाया हुआ है, आज वो हमारे देश के निर्दोष लोगों को मार रहा है बॉर्डर पर। तो ऐसे देश का क्या इलाज होगा? तो अपना फौजी जो कमांडर जो उसको कैम रहना चाहिए। अच्छा, कैंप बढ़ा देना चाहिए पाकिस्तान का। देखिए, वैसे पोर्ट से लेकर, हाँ, भारत का इसको फौज को बढ़ाना चाहिए। अच्छा, भारत की फौज को बढ़ाना चाहिए। तो किस तरीके से और जवाब, जैसे कि देखिए कार्रवाई तो पाकिस्तान के आतंकवादियों पे की जा रही है, और कुछ लोग आके कह रहे हैं कि कार्रवाई को बंद कर दो, वॉर मत हो, युद्ध मत करो। ये तो देखिए, एक तरफ से जो देश, दूसरा देश है पाकिस्तान, हमारे यहाँ के सिविलियंस को मार रहा है, और जब भारत की सरकार, भारत की सेना कार्रवाई कर रही है तो ये कहा जा रहा है कि युद्ध मत करो। और जो लोग अभी तक कह रहे थे कि सरकार चुप बैठी है, सेना चुप बैठी है, तो दोहरा रवैया जो है जिन लोगों का। तो सरकार पर क्यों चुप रही है? सरकार अब दे रही है ना जवाब। जवाब दे रही है, जवाब दे रही है, उससे मुकाबला करना चाहिए। क्या जवाब देना चाहिए इस पाकिस्तान को जो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है? नाम नहीं लेना तो फिर युद्ध तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो क्या मतलब अब भारतीय सेना सही कदम उठा रही है? जी जी। और इसी के साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है कि मत युद्ध कीजिए, शांति वार्ता कीजिए, पर जो देश शांति से बात मान ही नहीं रहा है। हाँ, बात सही है। जबकि शांति से मान नहीं रहा तो उसको तो उसका साथ तो युद्ध होगा ही होगा। होगा युद्ध। तो चाचा, अब भरोसा है भारतीय आर्मी पर कि अब जवाब मिलेगा? हाँ जी, मिलेगा, इसका जवाब पत्थर से देगी भारत? देगा ही देगा ही देगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चाचा आपका। तमाम और भी लोग हमें आगे मिलेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे कि उनका इस पूरे मामले पर। चलिए, महिला है, मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबाना है। शबाना जी, ये बताइए, कल रात को भारतीय सेना ने पाकिस्तान से आई हुई मिसाइलों को नस्ता नाबूद कर दिया आसमान में, क्या कहेंगे भारतीय सेना की कार्रवाई पर? तो अच्छी बात है, वही भारतीय सेना अच्छा काम कर रही है, और क्या। और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो हमारे यहाँ के निर्दोष लोगों को मार रहा है, तो क्या कार्रवाई करनी चाहिए भाई? क्या नाम है आपका? मोहम्मद फिरोज। फिरोज, मुझे ये बताओ, कल रात को जिस आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने कई जगहों पर टारगेट किया, पर भारत की सेना ने मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और आज वो हमारे यहाँ के आम नागरिकों को, निर्दोष नागरिकों को मार रहा है। ऐसे देश का कैसे इलाज होगा? जो हमारी सेना कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि आज जो पहलगाम में हुआ 22 तारीख को, ठीक है, उसके बाद अगर हमारी सेना उन्हें जवाब नहीं देती तो ये आगे चल के इससे ही बड़ा कुछ कर देते हिंदुस्तान में, है ना। इसलिए बहुत अच्छा करा है हमारी सेना ने, और हम अपनी सेना के साथ हैं और अपने देश के साथ, बस। तो ऐसा बताइए, आज जैसे कि आपने कहा कि भारतीय सेना ने जवाब दिया है पाकिस्तान के लिए, वहीं कुछ लोग ये कह रहे हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए। अभी तक कह रहे थे कि सेना जवाब क्यों नहीं दे रही है, अब कह रहे हैं कि युद्ध क्यों हो रहा है। नहीं, गलत बोल रहे हैं जो ये बोल रहा है इस चीज़ को। युद्ध नहीं, लेकिन उन्हें सबक सिखाना चाहिए जो ने ये हरकत करी है। बहुत हमारा इस्लाम ये नहीं सिखाता, जो उसने धर्म पूछ के मारा है ना वहाँ पे, हिंदू हो मुसलमान हो, चाहे वो इजराइल करे फ़लस्तीन में, वो भी गलत कर रहा है। जो पहलगाम में हुआ वो भी गलत हुआ है ना। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारी देश की जो आर्मी कर रही है ना, दिल खुश कर दिया है जब से इन पाकिस्तान के ऊपर जो हमला करा है ना, बहुत अच्छा लगा है। क्योंकि वो जो है ना, अगली बार ये सोचते टाइम 10 बार सोचेंगे हमला करते टाइम भी। पाकिस्तान के मिनिस्टर जो हैं वो संसद में बयान देते हैं और मदरसों को लेकर कहते हैं कि हमें ज़रूरत पड़ी तो हम मदरसों के बच्चों को भी फ्रंट लाइन में खड़ा कर लेंगे लड़ाई करने के लिए। अरे नहीं, हम किस तरीके से बच्चों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं? उनकी सोच गलत है। हम अपने देश के साथ हैं, हमारा देश ये है, ना कि पाकिस्तान जो कि हम पाकिस्तान के साथ लड़ेंगे। अगर लड़ाई हुई भी तो हम अपने देश के साथ लड़ेंगे, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के साथ जाएंगे। वो अपनी जगह, ये हमारी धरती है, इससे मोहब्बत है हमें, ऐसा नहीं है। सबका खून शामिल है इस मिट्टी में। वो जो कह रहे हैं उन्हें कहने दो, वो भुखला हुए हैं इस टाइम, ठीक है। इसी के साथ देखिए, असदुद्दीन ओवैसी ने भी सीधे तौर पर कहा है कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, उसका भी कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। किसी ने, असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान मुर्दाबाद, हाँ तो अच्छा कहा, क्या गलत बात है उसमें? जो उसने करा है उसके लिए सही शब्द बोला उन्होंने, असदुद्दीन ओवैसी ने। हम भी यही बोलते हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हम भी यही बोलते हैं। तो हम अपने देश के साथ हैं, दूसरे देश के साथ नहीं है।
कैसा इलाज होना चाहिए फिर आतंकवाद? जैसा कर रही है इस टाइम हमारी सेना ऐसी, जवाब क्योंकि आगे को इनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। अगर हमारी सेना कार्रवाई नहीं करती तो ये आगे चल के 6 महीने 1 साल के बाद इससे ही बड़ा हमला करते। नेहा सिंह राठौर का नाम आपने सुना होगा, जो सोशल मीडिया पर कह रही थी कि मोदी जी जवाब क्यों नहीं दे रहे, जो जवाब क्यों नहीं दे रहे। आज अगर मोदी गवर्नमेंट और भारतीय सेना ने आतंकवादी देश के खिलाफ कार्रवाई कर दी है तो कह रहे हैं कि युद्ध मत करो। मैं उनको नहीं जानता, मतलब दो तरीके की बातें करने वाले। वो तो राजनीति है, उनको करने दो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साबिर, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। जी आप मुझे बताइए कि आप हाँ, सुनिए बहन जी, हमारे छत्तीसगढ़ में भी यही हाल है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। हर मुसलमान निकल के एक साथ गली से चौराहे से निकल कर और उनका पुतला दहन करा जा रहा है। हर जगह यही हाल है, क्योंकि देखिए हम मुस्लिम भाई लोग हिंदुस्तान के क्या है, नागरिक है, और हम सब मिल के रहे शुरू से। तो आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि हिंदुस्तान सबसे अच्छा देश है। ना अमेरिका, ना चीन, ना फ्रांस या कोई देश ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तान जैसा हो। तो आदमी जितना भी भड़काना चाहे तो हिंदुस्तानी मुसलमानों को और हिंदुस्तानी को कभी नहीं भड़का सकते लोग। बोलने वाले को बोलने दीजिए और सेना का जो काम है वो करेगी। देखिए अब सेना जब जवाबी कार्रवाई कर रही है पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान हमारे जो निर्दोष लोग हैं उनके ऊपर उनकी जान ले रहा है, तो वहाँ की सरकार या वहाँ के लोग उनको बचाएंगे? निर्दोष लोगों को तो कोई भी लोग बचा देते हैं। हमारे देश के लोगों को मार रहा है। तो इसका कार्रवाई किस तरीके से, कैसे सबक सिखाया जाए? सबक इसलिए सिखाया जाए, मोदी जी को सोचना चाहिए ये कि सबको एक साथ नहीं पीसना चाहिए। समझना मेरा कहने का मतलब, जो चोर है वो चोरी रहेगा। हमारे यहाँ से आतंकी अड्डों के ऊपर ही हमला किया जा रहा है, पर बदले में पाकिस्तान जो है कल उसने जिन एरियो को भी टारगेट किया था, ऐसे ऐसे एरियो को टारगेट किया था जहाँ लोग रहते हैं, जो रिहायशी एरिया। जी देखिए, अब हम सब यहाँ के हिंदुस्तानी लोग तो नहीं जान सकते कि कैसा टारगेट किया जा रहा है, समझना, क्योंकि वो आतंकवादी लोग हैं। और आतंकवादी की कोई जात नहीं होती, कोई मज़हब नहीं होता, कोई ईमान नहीं होता। समझ रहे हो ना मेरा कहने का मतलब? आतंकवादी की कोई जात नहीं होती, कोई ईमान नहीं होता। लोग ये कह रहे थे कि भारतीय सेना एक्शन क्यों नहीं ले रही है पाकिस्तान के ऊपर। आज अगर भारतीय सेना एक्शन ले रही है तो आज जो लोग कह रहे हैं कि युद्ध बंद कर दो, युद्ध बंद कर दो, ऐसे लोगों की इसलिए बंद कर दो कहते हैं कि वहाँ से निर्दोष लोग भी मारे जा रहे हैं, जो निर्दोष है। हमारे यहाँ भी तो निर्दोष मर रहे हैं ना, पर हमेशा ही आतंकवादी आके हमारे यहाँ के निर्दोषों को मारता। शुरुआत कौन करता है? ठीक कहना है आपका, हम भी निर्दोष लोग हैं। हम जहाँ यहाँ के लोग मुस्लिम भाई निर्दोष लोग हैं, लेकिन उनके साथ हमारा भी नाम खराब होता है ना। समझना आप मेरा कहने का मतलब, क्योंकि हम लोग यहाँ के हिंदुस्तानी मुसलमान हैं और वो पाकिस्तानी मुसलमान हैं, लेकिन हम लोग से उनसे कोई वास्ता नहीं, कोई मतलब नहीं। समझना आप मेरा कहने का सवाल ये है कि जब पाकिस्तान हमारे यहाँ के नॉर्मल लोगों को, निर्दोष लोगों को मार रहा है, तो जब कार्रवाई हमारी सेना कर रही है, अभी तो लोग कह रहे थे कि जवाबी कार्रवाई भारत सरकार की सेना क्यों नहीं कर रही है, सेना क्यों नहीं कर रही है। आज सेना अगर जवाबी कार्रवाई कर रही है तो क्यों सवाल उठता है कि युद्ध बंद कर दीजिए? जो लोग हैं बीच के लोग वो तो बोलेंगे मैडम, जो बीच के लोग हैं उसको बोलने का काम है, और जो सेना को जो काम है वो करने का काम है। कर रही है अपना काम। ठीक है, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। क्या नाम है आपका?